केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा आज के 23 आईआईटी में से 8 आईआईटी को लगभग 11,000 करोड़ का फेज 2 और फेज 3 विस्तार योजना के लिए आवंटित किया गया है। सबसे रोमांचक बात यह है कि पटना आईआईटी भी इसमें शामिल और 600 करोड़ से अधिक खर्च के आधार पर पटना आईआईटी का फेज 3 विस्तार से शुरू हुआ। इसके साथ ही लगभग 4200 करोड़ रुपए के खर्च से केंद्रीय बजट द्वारा 275 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में मेरिट योजना लागू की जाएगी। आज कुल मिला के देश में 23 में से 8 आईआईटीज में लगभग 11,000 करोड़ रुपया खर्चा करके कहीं फेज 2 कहीं फेज 3 की एक्सपेंशन की भी योजना बनाई गई। बड़े खुशी की बात है, पटना आईआईटी का भी उसमें नाम शामिल है। लगभग 600 करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्चे के आधार पे पटना आईआईटी की फेज 3 की एक्सपेंशन शुरू की जाएगी। इसके अलावा लगभग 4200 करोड़ रुपया 4200 करोड़ रुपया खर्चे के आधार पे देश में जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक है, राज्य की बजट से चलने वाले सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक के 275 ऐसे इंस्टीट्यूशन में 4200 करोड़ रुपया खर्चे के आधार पे मेरिट स्कीम को भी लागू किया जाएगा। मैं आज के अवसर पे देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेवा पखवाड़ा में देश की नौजवानों के लिए, देश की विद्यार्थियों के लिए विकसित भारत की निर्माण के लिए इतने बड़े सौगात के लिए उनको आभार प्रकट करता हूं। मैं स्वयं पटना में रह के पटना आईआईटी की और मेरिट कार्यक्रम की आज की लोकार्पण के लिए श्री गणेश के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। उसके अलावा आज और एक महत्वपूर्ण विषय जो निर्णय किया गया है, जिसकी लॉन्चिंग की गई है, इसमें शिक्षा की सीधा सीधा संपर्क रहेगी। देश भर में 4G नेटवर्क की 1 लाख टावर 4G नेटवर्क में जुड़ी जाएगी। देश की सभी इलाका में 4G की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार में अनेक वृद्धि होगी। देश धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी बढ़ रही है, देश की शिक्षण संस्थानों की कैपेसिटी बढ़ाया जा रहा है। ये सब होने से ही विकसित भारत हो पाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को।